तो हाँ। मेरी आपके साथ में बात हुई थी क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड ने आपका रेफर किया था। और हम्म। आपके वीडियोस बहुत ज्यादा कन्विंसिंग और समझ में आ रहे थे एक्चुअली, क्योंकि मेरे जैसे जिसको एबीसी भी नहीं आता तो उसके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट चीज थी। हम्म, फिर कुछ हुआ नहीं है आपके साथ में, तो मैंने अभी फॉर द टाइम बिंग कहीं और ज्वाइन किया है। लेकिन हाँ, आपके साथ में जुड़ना है मुझे, ये जैसे एक तीव्र इच्छा जिसको चलिए, कहते हैं ना, बस। फिर तो वो तो समय समय की बात है। जब जिसके साथ जहाँ जैसा लिखा है वैसा हो जाएगा अपने आप। हाँ, शायद इसी वजह से मुझे था कि कोई ना कोई टाइम तो आएगा जब मैं आपके साथ में जुड़ूंगी। ये तो था, पता नहीं वो कब कोई आएगा लेकिन होगा। एक कोई विश्वास जब है। होगा, जब समय होगा तो अपने आप हो जाएगा। आपको भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। होगा ना सर? रंजन हाँ बिल्कुल होगा। इच्छा के आगे तो भगवान भी नतमस्तक होता है। ठीक है, फिर ठीक है। रंजना जैन जी, मेरे गुरु जी एक बात बोलते हैं, तुम्हारे अंदर अगर इच्छाएं प्रबल हो तो ईश्वर को सामने उतर के आंसर करना पड़ता है। आ, हाँ, करना ऐसा होना पड़ता है। करना चाहिए। पड़ता है उस ज्योतिष में मेरा इंटरेस्ट शायद बहुत शुरू से ही था। जब मैं शायद 11th 12th में था, तब मैंने ज्योतिष पे पहली किताब, ज्योतिष में नहीं, हस्तरेखा पे पहली किताब खरीदी थी, श्रीमाली जी की। और उससे मैंने 17 18 साल की उम्र में पहला ज्योतिष का लेसन पढ़ के सीखने की कोशिश की थी। आया मुझे कुछ भी नहीं उसमें, लेकिन वो एक मेमोरी में है कि मैंने किताब खरीदी थी। धीरे 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 आगे आगे जैसे जैसे जाते गए, एक चीज समझ में आई कि किताबों से ज्योतिष कभी आ नहीं सकती। और मैं अपनी हर क्लास में ये बात बोलता हूँ, किताबों से ज्योतिष कभी नहीं आ सकती। कि आपको ज्योतिष सीखने के लिए टीचर के पास जाना ही पड़ेगा। जब तक टीचर के साथ बैठ के नहीं सीखोगे, आपको ज्योतिष नहीं आ सकता। किताबों से आपको नंबर ऑफ टेक्निक्स आ सकती है, लेकिन उन टेक्निक का इस्तेमाल आप अपने जीवन में कभी नहीं कर पाओगे। हाँ, आपके पास टेक्निक बहुत सारी हो जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां तो टेक्निक ही लिखी हुई है सारी। हमारे वेदों में, शास्त्रों में सारा ज्योतिष लिखा हुआ है। तो फिर तो आज से नहीं, आज के तो गुरु चलो जैसे भी हैं, लेकिन दुनिया सीखने के लिए गुरुओं के पास ही जाती रही है ट्रेडिशनली। तो किताबें तो सदा से थी, तो फिर लोग गुरुओं के पास क्यों जाते हैं? इसलिए क्योंकि जिनको सीखना है वो ये जानते हैं कि किताबों से आप सीख नहीं सकते, कभी भी नहीं सीख सकते। किताबों से जिसने ज्योतिष सीखा, उसका ज्योतिष का सत्यानाश हो गया। उसके पास पढ़ाने के लिए टॉपिक्स बहुत होंगे, कंटेंट बहुत होगा, प्रिडिक्शन उससे एक ढेले की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये जो विज्ञान है, ये दैवीय ज्यादा है, इसमें डिविनिटी का एंगल ज्यादा है। ये हर एक के लिए है भी नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सीख ले। सीखने को तो कोई भी सीख सकता है, कोशिश करने में तो किसी के कोई मना नहीं है। आज के जमाने में तो आपको कोई नहीं सिखाएगा तो यूट्यूब है, उसी से सीख लेना। तो जरूरी थोड़ी कोई टीचर आपको, आज के जमाने में किसी एकलव्य को कोई द्रोणाचार्य नहीं चाहिए। दूर से बैठे बैठे यूट्यूब से आप सब कुछ सीख सकते हो। अगर आप में अंदर फायर होगी तो आप उसमें ढूंढ के करेक्शन भी कर लोगे। क्या सही है क्या गलत है वो भी आप कर लोगे। लेकिन उसकी समझ आपको है कि नहीं है, और वो समझ है तो उस समझ को कैसे डेवलप करना है, उसको डेवलप कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ जो है आपको सिर्फ टीचर ही सिखाएगा। यूट्यूब ज्योतिष का कवर है, कवर होती है ना,
कब्र समझते हो ना, शमशान। ज्योतिष का जो कबाड़ा यूट्यूब पे है, दुनिया में कहीं नहीं। हम ही लोगों का मचाया हुआ है। सबसे ज्यादा कबाड़ा मचाया है राशियों वालों ने, राशि देख के भविष्य बताने वालों ने। कुछ भी बोलते हैं, छप्पर फटेंगे, मौज आ जाएगी, लॉटरी लगेगी, किस्मत चमकेगी, सिक्के खनकेंगे, पता नहीं क्या 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 क्या। और ज्यादातर लोग उसी को देखना पसंद भी करते हैं, क्योंकि सामान्य बुद्धि के लोग होते हैं। तो वो सोच लेते हैं यार हमारी वृषभ राशि है, वृषभ राशि में छप्पर पड़ना है, 20 वीडियो एक साथ देखे मैंने, तो मेरा तो नंबर लग ही जाएगा। यूट्यूब भी समझता है कि आप ऐसे ही हो, तो आप एक वीडियो देख लो, आपको उसी टॉपिक पे 20 वीडियो पीछे पीछे वो दिखा देता है। वो ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से यूट्यूब का एल्गोरिथम समझता है। तो ज्योतिष का जो बेड़ा गर्क है, वो सारा सोशल मीडिया पे ही। उस भीड़ में आपको अपने लिए कुछ ढूंढना चाहिए। आपने मुझे ढूंढा, सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू। यहाँ जो पढ़ोगे वो थोड़ा अलग रहेगा। जो भी आप में से यूट्यूब की प्रैक्टिस कर रहा है, उससे सबसे पहले रिक्वेस्ट है, आज से लेके कोर्स खत्म होने तक गलती से भी यूट्यूब पे कोई वीडियो मत देखना। और देखो, कुछ सवाल मन में जो आए वो उसी से पूछना जिसका वीडियो है। क्योंकि सवाल वो पैदा कर रहा है, जवाब मेरे से पूछोगे, मेरे को आता नहीं होगा तो मैं कहाँ जाऊँ। तो कुछ भी लोग बोलते हैं, कोई कुत्ते को रसगुल्ले खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं। तो वो अपने से तो होता नहीं, अपने को आता है ज्योतिष। ठीक है। किताबें विताबें अगर आप लोग कुछ पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले किताबें पढ़ना बंद कर देना। जिसने ज्योतिष पढ़ने पे सीखने की कोशिश करी, पढ़ के किताबों से सीखनी शुरू करी, वो जिंदगी में कभी ज्योतिष से प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। ज्योतिष तो सीख सकता है, लेकिन वो किसी के फायदे के लिए नहीं होगी। ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समझाए नहीं जा सकते, तो मेरे कहने के बाद भी कुछ लोग करेंगे। बस इतना होगा कि वो मेरे से शायद अब वो पूछे नहीं कि जो मैंने कहीं देखा था या पढ़ा था, वो दूसरे तरीके से सवाल पूछेंगे। मन में ये बात आएगी कि किताबों से ज्योतिष क्यों नहीं सीखा जा सकता। तो मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, किताब कौन लिखता है? कौन सा प्लेनेट है जो बुक राइटर बनाता है? कोई बताए आप लोगों में से? जुपिटर। अरे, मरकरी। 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 आपकी पृथ्वी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड प्लैनेट अगर कोई है तो वो मरकरी है। जी। मरकरी का दूसरा एक नाम है हिपोक्रेसी, दोगला। ये जहां बैठता है वहां दो बातें करता है, जिसके साथ जुड़ता है वहां दो बातें करता है। क्लियर विजन नहीं है इसको कि राइट ठीक है कि लेफ्ट ठीक है। तो ये लेफ्ट के भी चार गुण बताएगा, राइट के भी चार चार गुण बताएगा, तो फिर आपको कहेगा आपने जाना है जहां जाओ। ये मरकरी की दुविधा है। हम लोगों में से बहुत से लोग हैं जो हिपोक्राइट होते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन करने पे आते हैं तो वो उनसे कुछ होता नहीं। ये जो हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी समझते हो ना? हिपोक्रेसी इज ओनली बिकॉज ऑफ मरकरी। अब ये एक हिपोक्रेटिक आदमी जिसने लिखा है कुछ भी, कोई भी बुक, उससे पूछो कि तुम्हें लेफ्ट जाना है राइट जाने का डिसीजन कैसे करोगे, तो कहेगा ऑप्शंस हैं दोनों, देख लो जो तुम्हें ठीक लगे। क्यों? मरकरी कांट डिसाइड। मरकरी को डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है। और ये इस हद तक हावी है, इस हद तक हावी है कि मरकरी अकेला एक ऐसा प्लैनेट है जो ये कहता है मुझे तो अपना जेंडर भी नहीं पता। मरकरी का जेंडर कौन सा होता है?
सर वो नपुंसक है ना, मरकरी से वो ट्रांसजेंडर को किससे देखते हो? ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर को किससे देखते हो? मर्क्यूरी से ही। मरकरी से ना। ट्रांसजेंडर से पूछो तुम मेल हो कि फीमेल हो, वो क्या बोलेगा? कैन एनी ट्रांसजेंडर यही गिव बोलेगा। कैन एनी बताइए। ट्रांसजेंडर गिव क्लियर कंफर्मेशन कि वो मेल है कि फीमेल है? नहीं बता नो। पाएगा। नहीं बता पाएगा ना। तो वही जी। मरकरी वाला जब किताब लिखेगा तो आप उससे प्रोडिक्शन करोगे तो कैसे कर पाओगे? हम्म। आपका रास्ता ही गलत है। मरकरी वाले से टेक्निक पूछ लो, वो टेक्निक बताएगा, 100 बातें बताएगा। लेकिन एक काम की बात पूछनी होगी तो खुद दूसरों के पास जाके पूछना पड़ेगा उसको।